हिंसा कैसे भड़काई जाती है, कैसे भड़कती है हिंसा। इंडिया मैच जीत गया, फिर हिंसा भड़कने लगी। एक सेलिब्रेशन था, जुलूस निकाले गए, हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन ये तो टीम जीती थी ना, भारत का झंडा होना चाहिए था, टीम इंडिया की जिंदाबाद के नारे होने चाहिए थे, कप्तान की जिंदाबाद के नारे होने चाहिए थे। लेकिन ये भगवा झंडा वहां कैसे आ गया? भगवा झंडा लेकर टीम की जीत का सेलिब्रेशन करने मस्जिद के सामने क्यों पहुंच गए? और वहां जाकर आप आपत्तिजनक नारे लगाओगे। पता है रमजान के महीने में तरावी हो रही है, ढोल बजाओगे दरवाजे पर जाकर। लोग मस्जिद में तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। इंदौर के महू में क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई? बयान आ रहे हैं, मीडिया तो मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। मीडिया के कई चेहरे, चर्चित चेहरे तो मुसलमानों पर ही दोष जड़ रहे हैं। लेकिन अगर गौर से देखें, जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद कहते हैं कि मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके गए, पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी शुरू हुई। इंदौर ग्रामीण की एसपी हितिका वात्सल्य कहती हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड के मैच के बाद जुलूस निकल रहे थे, इसके बाद मस्जिद के बाहर पटाखे जलाए गए, इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति पैदा हुई। सोशल मीडिया पर तो तरह तरह की अफवाहें हैं। बीजेपी के समर्थक, आईटी सेल, उनके नेता और गोदी मीडिया सारा का सारा दोष मुसलमानों पर मरने की, थोपने की कोशिश कर रहा है। नफरती वक्त की मिसाल बनते जा रहे हैं। इंदौर में हिंसा की घटनाएं हैरान नहीं करती हैं, लगातार हो रही हैं। ये मैच के बाद भी वही हुआ, इंदौर हर पल सुलगता रहा। इसकी साफ वजह है, इंदौर जितना विवादों में रहा, सत्ता पक्ष को उतना फायदा हुआ। कुछ सवालों के जवाब आने चाहिए थे। विजय जुलूस की इजाजत क्यों दी गई, किसने दी, और क्या उस पर निगरानी नहीं रखी जानी चाहिए थी? सवाल यह भी है कि क्या पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद थी? जुलूस में धार्मिक झंडे क्या कर रहे थे? जिस इलाके से जुलूस निकल रहा था वहां मस्जिदों के सामने ही ढोल बजाने की इजाजत क्यों दी गई? वहीं पटाखे जलाने की इजाजत क्यों दी गई? क्या यह पूरी तरह से सुनियोजित तरीका नहीं था? दंगाइयों को, पटाखे फोड़ने वालों को, आपत्तिजनक नारे लगाने वालों को उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जिस तरह से एक बाढ़ सी आई है, सोशल मीडिया पर मुसलमानों को कटघरा में खड़े करने की फैक्ट चेकर जुबैर सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 बयान साझा करते हैं और लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंदौर रूरल एसपी, क्लैश ब्रोक आउट इन द महू टाउन ऑफ मध्य प्रदेश, इंदौर डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे आफ्टर firecrackers were lit outside the mosque, after which a situation of dispute arose between the two sides. Also, according to Jama Masjid Imam, firecrackers were alleged thrown inside the mosque and stone pelting started in the presence of police. क्या हो रहा है? दंगों की आग में देश को झोंकना है। एक तरफ एक राज्य में त्योहार मनाने के लिए ये कहा जा रहा है कि मुसलमान घरों से ना निकलें, दूसरी तरफ मस्जिदों के सामने जाकर आतिशबाजी है, बम फोड़े जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। टीम इंडिया का जश्न था, सलीके से मनाया जाता। लेकिन जब मानसिकता ही नफरती हो जाए तो फिर क्या किया जाए? हालात बद से बदतर होते जाते हैं और प्रशासन कामचोर हो जाता है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या इंदौर की इस घटना के असली गुनहगार पुलिस के गिरफ्त में आते हैं या नहीं, या फिर सिर्फ नाम देखकर कार्रवाई की जाएगी।